ज्यादा नवे केस सामने आए ने। खजाना मंत्री मनप्रीत बादल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हुण तुहानूं सिलसिलेवार तरीके दे नाल कोरोना दे नाल जुड़िया पूरा अपडेट दसदे हां। पंजाब दे विच 24 घंटियां दे दौरान 1309 केस सामने आए ने। 24 घंटियां च 18 कोरोना मरीजां ने दम तोड़िया है। सब तो वध मौतां हुशियारपुर च होईयां ने, 8 लोकां दी जान गई है। जलंधर च 5 कोरोना मरीजां दी मौत हुई है। जलंधर च 191 केस सामने आए ने। कपूरथला च 180 मामले सामने आए ने। लुधियाना च 152, मोहाली च 149 ते नवां शहर च 141 केस दर्ज किए गए ने। कोरोना के वध रहे मामलों को देखदे सख्ती भी वधा दी गई है। दुआबे तो बाद मालवे दे विच भी नाइट करफ्यू की एंट्री हो गई है। लुधियाना ते पटियाला दे विच नाइट करफ्यू लगा दिता गया है प्रशासन दे वल्लों रात 11 बजे तो सवेर 5 बजे तक। हालांकि रात नूं आउण जाण ते पाबंदी रहेगी, पर फैक्ट्रियां दे उत्पादन की इजाजत दे दी गई है। नैशनल अते स्टेट हाईवे ते क्रॉस कर रहे ट्रैफिक ते भी रोक नहीं है। तां पटियाला अते लुधियाना दे विच जो नाइट करफ्यू लगा दिता गया है। इस तो अलावा जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर ते नवां शहर दे विच पहला ही करफ्यू लग चुका सी। तां हुण होर 2 शहरां दे विच मालवे दे विच भी जो करफ्यू लगा दिता गया है, लुधियाना ते पटियाला दे विच। सूबे दे खजाना मंत्री मनप्रीत बादल भी कोरोना की चपेट दे विच आए ने। मनप्रीत बादल ने खुद जो है वो जानकारी दी है एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। मनप्रीत बादल ने फेसबुक पोस्ट से लिखा है, मैं सबनूं दसना चाहता हाँ कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगले कुछ दिनों तक मैं क्वारंटीन रहांगा। मैं बजट इजलास तो पहला अते तुरंत बाद भी टेस्ट करवाया। सैशन तो पहला मेरी रिपोर्ट नैगेटिव सी, पर सैशन तो बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे संपर्क च आने वाले अपना ते अपने परिवार का टेस्ट करवाउण। तां मनप्रीत बादल ने जिथे ये दस्सिया है कि उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उत्थे ही उन्होंने संपर्क विच आने वाले सारियां नूं ये सलाह दी है कि अपना टेस्ट करवा लैण। तां इस दे नाल ही जो विधायकां ते मंत्रियां ते मुख मंत्री ते कोरोना का खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है, क्योंकि विधान सभा के सैशन के दौरान सारियां दी मुलाकात हुई सी। तां मनप्रीत बादल ने अपने साथी विधायकां नूं अते नाल ही जो भी उन्होंने संपर्क विच आए ने सब नूं टेस्ट करवाउण दी अपील की है। तो फिलहाल इसे दा रुक करते हैं। जसबीर बराड़ साडे सहयोगी लुधियाना तो जुड़े हुए ने। तो जसबीर, एक बार फिर तो कोरोना की वापसी हो रही है तो दोबारा तो लुधियाना दे विच हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति किस तरह की है तो कितना एहतियात लोगों वालों वरत्या जा रहा है? बिल्कुल अमृत, पिछले जे एक हफ्ते की गल की जाए तो लगातार जी गिनती आ 100 के पार जा रही है। कल की जे गल की जाए तो कल 152 मामले जोड़े सामने आए थे। ते 2 मौतां, 2 लोगों की जी 2 कोरोना पीड़ित से 2 मरीजों की जी मौत हुई सी। हुण तक जोड़े है मामले जोड़े है वो 28,000 तो उपर लंघ चुके हैं। तो नाल ही जोड़ा है 1046 लोगों की जी है मरीजों की जी मौत हो चुकी है। जोड़े इस दे चलदियां ही जोड़ा है डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के वल्लों पहला भी जोड़े संकेत दिते गए थे कि जे कोरोना प्रोटोकॉल की जे उलंघना होंदी है तो जोड़ा नाइट करफ्यू लगाने लिए उन्होंने मजबूर होना पऊगा। पर जोड़ा कल देर रात जोड़ा एक फैसला लिया गया है, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि जोड़ा रात 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जोड़ा नाइट करफ्यू शहर दे विच लगाया जाएगा। एमरजेंसी जड़ियां सुविधावां ने, जे फैक्ट्री का उत्पादन जिस तरह है वो चलता रहेगा, एमरजेंसी सुविधावां जड़ियां वो चलदियां रहणगियां, वो प्रभावित नहीं होणगियां। पर जिहड़ा है जिहड़े आम जिहड़ा है करफ्यू जिहड़ा वो लगा दिता गया। ढाबे ढूबे सारे 11 बजे तक जिहड़े ने वो बंद करन दे हुक्म दे दिते गए। जी अमृत। बिल्कुल जसबीर, तां वध रहे मामलों के चलदियां फिलहाल करफ्यू तो लगा दिता है, पर आने वाले दिनों के लग रहा है कि सख्ती होर भी वध जाएगी। पर दूजे पासे जसबीर, इस गल तो भी मुनकर नहीं होया जा सकता कि लोग अजे भी नियमों की पालना करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि खास तौर पर पिछले दिनों के जो दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हुण लोकां दे लई भी मुश्किल हो रहा है दोबारा तो सारे नियमों का पालन करना।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल, तो फिलहाल लोगों को जुर्माना भी किया जा सकता है। शुक्रिया जसबीर फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां लुधियाना दे विच तां जो नाइट कर्फ्यू लगा दिता गया है रात 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक। इस तो इलावा पटियाला दे विच कर्फ्यू कल लगाया गया है। कपूरथला, नवां शहर, जलंधर, हुशियारपुर दे विच तां पहला ही जो कर्फ्यू लगाया गया सी तां हुण 2 होर शहरां दे विच कर्फ्यू लगा दिता गया है क्योंकि तेजी दे नाल मामले सामने आ रहे ने। लुधियाना दे विच मामले तेजी दे नाल सामने आ रहे ने। इस तो इलावा जेकर गल कीती जावे पिछले 24 घंटियां दी तां पिछले 24 घंटियां दे दौरान लुधियाने दे विच 152 केस सामने आए ने। तां तेजी दे नाल वध रहे मामलिਆਂ ਦੇ मद्देनजर प्रशासन हुण सख्ती दिखाउंदा होया नजर आ रहा है। पटियाला दे विच किस तरह के हालात ने, मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, हालात बहुत ज्यादा चंगे नहीं है ये कह सकते हैं, इससे लिए पटियाला दे विच भी नाइट कर्फ्यू लगा दिता गया है। की कुछ होर जानकारी है, किस तरह की सख्ती वरती जा रही है? अमृत, मैं दस दिया कि जिहड़ी सख्ती की जे गल करिए तो सख्ती पटियाला दे विच बिल्कुल नहीं हैगी। ये साफ है कि लोग ने जिहड़े ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਅਮਰਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਅਮਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਤੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल मनोज, तो इस तो कोई दो राय नहीं है कि दोबारा जिंदगी जो लीहां ते परत आई है तो उस दौरान सब कुछ पहला दे वांग नॉर्मल हो गया। मास्क किसी दे लगाया होया नजर नहीं आंदा, सोशल डिस्टेंसिंग दी पालना किन्नी हो रही है तो तस्वीरां असीं हर रोज देखते ही हाँ आपो अपने शहरों दे विच। पर फिलहाल सवाल जरूर एक है कि एक सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाउण दे नाल सख्ती किस तरह या फिर काबू किस तरह पवेगा क्योंकि नाइट दे विच तां पहला ही लोग घट गिनती च बाहर तो निकलते ने पर अजिहे दे विच प्रशासन आउण वाले दिनां दे विच होर की फैसला वड्डा लैंदा है कोरोना दे वध रहे मामलिਆਂ ਨੂੰ देखदे ये देखना काफी अहम होवेगा। तो दस दईए कि पटियाला दे विच भी नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिता गया है। लुधियाना ते पटियाला दे विच कल फैसला लिया गया रात 11 बजे तो सवेर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाउण दा क्योंकि पटियाला दे विच भी तेजी दे नाल जो मामले ने उस सामने आ रहे ने। तो फिलहाल हुशियारपुर दे विच किस तरह के हालात ने, सतपाल रतन साडे सहयोगी जुड़े ने। तो सतपाल, कर्फ्यू तां पहला ही लगा दिता गया सी हुशियारपुर दे विच पर की कोई असर नजर आ रहा है? गल करिए तो हुशियारपुर जिला भी पंजाब के बाकी जिले की तरह ही है क्योंकि बेशक प्रशासन ने रात 11 बजे तो 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिता है लेकिन लोगों के विच अजे तक अवेयरनेस की जरूर कमी है क्योंकि लोग अजे तक अपने वही रूटीन की तरह ही घरों। हालांकि प्रशासन ने जिहड़ा रात 11 तो 9 बजे सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया वो जरूर सुनने मिल रहा है, देखने को मिल रहा है लेकिन इसका असर नहीं मिल रहा। लेकिन जो गल हुशियारपुर की की जाए तो हुशियारपुर के विच हुण तक पूरे जिले के विच 651 ਜਿਹੜੇ टोटल मामले पाए गए हैं और सब तो वड्डी गल है कल के दिन ही 8 मामले निकलने जिन्हां दी डेथ हुई है। ये कल बड़ा आंकड़ा
ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 9 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 396 ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਭੜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਪਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਚਲਾਨ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ। तो वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं हरियाणा सरकार की जिसका बजट अज पेश किया जाएगा। जी हाँ, अज बतौर वित्त मंत्री दूजी बार मनोहर लाल खट्टर सूबे का बजट पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट के उपर नजर टिकिया हुई ने कि आखिरकार हरियाणा वासियों के लिए की सौगात जो है वो वित्त मंत्री के पिटारे विचों निकलती है। इस दौरान नाराज किसानों को मनाने की कोशिश होगी। बजट के किसानों संबंधी बड़े ऐलान संभव मने जा रहे हैं, पर की किसानों के लिए बड़े ऐलान किए जाते हैं। पंजाब जो हरियाणा के नौजवानों के लिए, सूबे दी महिलावां के लिए की कुछ ऐलान किए जाते हैं, की निकलता है खजाना मंत्री के पटारे दे विचों। इस ते नजर जो है वो बनी हुई है। 12 बजे बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर के वलों। क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव रहा, किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्या बजट में देखने को मिल सकता है? मानता हूं कि जो कोविड का जो समय रहा, जो इनकम जो सोर्स थे कम भी हुई, काम इतनी स्पीड के साथ, या उद्योग जगत की बात करूं या दूसरे महकमे की बात करें, इतनी पूरी तरह 100% काम भी चल नहीं पाए। और ये भी मानते हैं कि आर्थिक सुधार पूरी तरह हो नहीं पाया। पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बजट पेश करेंगे, आम आदमी का बजट होगा, किसान का होगा, व्यापारी का होगा, कर्मचारी का होगा, आम गरीब जो अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति पे जो गरीब आदमी जिसको अपने विकास की बात है, सब चीज पे सबका ध्यान रखे। एक तरफ नहीं होगा बजट, एक तरफ कर दिया, सब चीज का विषय। मैं परिवहन का मंत्री हूँ और मेरा जो गरीब का ये हवाई जहाज है, आज मान चले पिछले उसमें कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रहा मामला, पर मान के चलने की बसों की हम सब ज्यादा जरूरत है।
और बस के बिना तो प्रदेश नहीं चल पाएगा, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, एजुकेशन का भी है, रोड और पुलों का भी ध्यान रखें। पर मैं मान के चलता हूँ सब चीज़ का प्रदेश के मुख्यमंत्री हर एक का ध्यान रखेंगे, जिससे प्रदेश का सबका साथ सबका विकास के जो नारा दिया है मुख्यमंत्री ने, मैं मानता हूँ सुंदर बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा, बोझ वाला बजट नहीं। एक सवाल सर, जो विपक्ष भी आपसे पूछेगा और पूछता रहा है कि जो बढ़ता हुआ कर्ज है प्रदेश के ऊपर, करीब 1,98,000 करोड़ का कर्ज आज प्रदेश के ऊपर हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि ये तय सीमा में ही है, लेकिन फिर भी इसको नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा सरकार के लिए। देखो, प्रदेश में जो कर्ज लिया या कांग्रेस के समय से शुरुआत हुई, जिसको विकास के लिए जो पैसा लिया जाता है और ब्याज इतना हो जाता है जो कर्ज को बढ़ा देता है। आप नहीं भरेंगे, ये मानते, ब्याज इतना बढ़ जाता है कि हर साल आपको ब्याज ही 20% बढ़ जाता है। तो ये मान चलिए इसके लिए कोई दूसरे सोर्स हैं या दूसरे रास्ते हैं, तो रास्ते निकालेंगे जिससे कि ये प्रदेश का जो कर्ज है ये निपटे। इसके लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मनोज, ਸਾਡੇ सहयोगी जुड़े हुए ने। तो मनोज, नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कैसा बजट सरकार की ओर से पेश किया जाता है, क्योंकि एक और तो किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर नजरें बनी है कि किसानों के लिए क्या सौगात हो सकती है, और दूसरी ओर ये भी नजरें हैं कि क्या कोरोना काल के बाद इतना पैसा है कि हर वर्ग को खुश कर सके सरकार। जी बिल्कुल अमृत, देखिए 1,42,000 करोड़ का बजट था हरियाणा सरकार का पिछला बजट 2019-2020 का था, और इस बार 2021-22 के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं लगातार अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ निकलने वाला है मुख्यमंत्री के पिटारे से, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद की जाए बजट से, और खासकर आपके डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपका, पावर की बात करें या जेल डिपार्टमेंट की बात करें, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पे खुद पे ये महकमा है। एक मंत्री और मुख्यमंत्री में ये फ़र्क होता है कि उन पे सारा कुछ देने को है, उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं करना होता, वो अपना टीम सेक्रेटरीट सारा उनके पास होता है। उन्हें बहुत क्लैरिटी कॉन्फिडेंस है हर महकमे के, उन्हें इनपुट मिले हुए हैं कि मेरे पास कितना बजट है, कितना खर्च करना है। अब फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत कुछ इधर उधर लेना पड़ता है, तो 7 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनका कद इतना बड़ा है कि वो इसमें उन्हें औरों से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। नंबर 2, हरियाणा में सारा जब डिस्कॉम का ये नहीं, आपका कोरोना का ये सब जब चैलेंजेस हों, उनको एक्सेप्ट करना हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बढ़िया लगता है। तो इसका प्रभाव रहेगा आप मानते हैं कोरोना का? नहीं, मैं कोरोना का तो पूरे वर्ल्ड वाइड ही था, सब जगह था, इसका हम ये कह दें नहीं है तो ये तो एक नातुक की बात है। पर कोरोना के प्रभाव को होते भी हमने सब बातों से ओवरकम आएंगे। हमारा बजट कहीं भी कम नहीं होगा, बहुत विकासोन्मुखी होगा, हर किसान के लिए, हर महकमे के लिए, मजदूर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मतलब हर आदमी के लिए बढ़िया, जो जिसे हम कहते हैं विकासोन्मुखी बजट होगा। एक सर, अगर कर्ज की बात करें, एक बड़ा सवाल विपक्ष भी पूछता, लगातार कर्ज बढ़ रहा है, और जब ये बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तब आपके जो बिजली निगम है इनका 27,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने अपने ऊपर लिया था, मर्ज किया था, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है और आप जाकर 1,98,000 करोड़ के आसपास ही कर्ज हो गया। तो इसको कैसे नियंत्रित करेंगे सर, इसका क्या फार्मूला है? देखिए, एक बात देख लें, देश में वही आगे जाता है जिसके पास डेवलपमेंट का, विकास का, जिसका पहिया तेज चले। अमेरिका, वर्ल्ड बैंक दुनिया से पैसा उन्हें देते हैं, लेते हैं। जब भी शहर में या गांव में जिसके कारखाने लगेंगे, जिसके मॉल्स बनेंगे, जिसकी इंडस्ट्री लगेगी, जिसके घर बड़े बनेंगे, आप ये समझो कि वो आदमी आगे बढ़ रहा है। तो कर्ज तो टाटाज भी लेते हैं, कर्ज बिरलाज भी लेते हैं, अंबानी भी लेते हैं, अडानी भी लेते हैं, दुनिया चल रही है कर्ज पे। वर्ल्ड बैंक से हर दुनिया का देखिए, आपको जब सस्ते इंटरेस्ट पे पैसा मिले, लेकिन सर कई जगह तो 0% इंटरेस्ट पे मिलता है,
वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, नाबार्ड का पैसा आता है, तो सरकार हम हर सरकार देती है। हमारी क्रेडिबिलिटी, गुडविल और अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़िया है कि हमारे सीएम को पैसा मिल रहा है, हरियाणा को पैसा मिल रहा है, कोई भी मना नहीं कर रहा। चलिए, ये बात तो खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि तय सीमा में ही कर्ज है। बिजली की बात करें तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना का लगातार आप विस्तार कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या खुशखबरी हो सकती है सर? क्या आपने मांग की? देखिए, बिजली में लोगों का जो मैंने 1 साल में देखा है, मैं काफ़ी सुधार करने जा रहा हूँ। कुछ बातें तो आपके सामने आई है कि हमारा रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसी महीने में 200 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो हमने 236 टीम बना के 1500 आदमी साथ लेके जो एक साइमल्टेनियसली पूरे DHVVN में हमने जो रेड करा, उससे 200, ये अब तक हरियाणा की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और उसका एक मैसेज गया कि जिन लोगों ने चोरी कर रहे थे वो सब अब लाइन पे आने शुरू हो गए, हर एक ने जुड़ना। बहुत ऐसे मीटर थे जो मैं ऑफिशियली तो बाद में बताऊंगा, जहां मीटर रीडिंग भी ब्लॉकेज की हुई थी। बहुत इसमें छोटे ऑफिसर हैं जो मिले थे, उनका लिस्टें तैयार हो रही है, उनका शोकाज नोटिस इशू करेंगे ताकि इस तरीके का धंधा बाजार में बंद हो जाए। नंबर 2, हम ट्यूबवेल कनेक्शन इतने देने जा रहे हैं कि आप कभी सोचेंगे नहीं। हम इसे हमारे मुख्यमंत्री जी की एक कोशिश है कि किसानों को, हाँ, किसानों को, उसमें फाइल चली हुई है। सेंटर से ही ये क्लियर हो गया, डार्क जोन भी क्लियर हो गया। हम लोगों को देना चाहेंगे, पर फिर भी एक हम सर्वे कर रहे हैं कि लोगों को ये ना हो कि सारा ही पानी निकाल के ख़त्म करते हैं। अब हम 5 गांव का समूह या 10 गांव का समूह अभी अंडर कंसिडरेशन है, बना के ये देखेंगे कि वहाँ पानी दे दिया जाए, जहाँ 40 फुट 50 फुट पे वहाँ उसे डार्क जोन से भी बाहर निकाले जाए, वहाँ लोगों को देने पानी भी लगाने की खुली छूट दे दी जाए। जहाँ तक ट्यूबवेल का कनेक्शन है, पहले हम पे ड्यूक प्लास्ट एक की मोटर थी जो गुजरात से आती थी, नंबर ऑफ मोटर्स नहीं मिलते थे, मोनोपोली थी उनकी, और इस करके हमारे ट्यूबवेल कम दिए जा रहे। अब हमने एक और दूसरी मोटर है जो अप्रूव्ड मोटर्स है, वो 3 स्टार है, ओसवाल की, वो हमने अप्रूव कर दी रेट कॉन्ट्रैक्ट। कितने से ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे? कोई आंकड़ा आप बता सके किसानों को कितने ट्यूबवेल कनेक्शन है? 53,000 टोटल जो थे, जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनमें 18,000 भर दिए गए, बात की 35,000 रहते हैं। परमात्मा ने चाहा तो इसी साल में हम सारे क्लियर कर देंगे और अगला पोर्टल भी बड़ा जल्दी खोलने तो बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग है और हमारी टीम का सहयोग है कि हम इसे करने जा रहे हैं। कुछ मॉडर्न जेल की परियोजना थी आपकी, दौरा भी किया था आपकी टीम ने। हरियाणा में मॉडर्न जेल या जेलों को सुधारने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? सेशन के बाद तुरंत मैं सब अधिकारी बुला रहा हूँ, जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी भी होंगे, DGP होंगे। मैंने CM साहब से उसकी आउटलाइन डिस्कस कर लिया है। हम जेलों में बहुत बड़ा सुधार करने जा रहे हैं और आप देखेंगे बुड़ैल जेल यहाँ की बहुत बढ़िया है। साउथ इंडिया में 2 जेलें बहुत बढ़िया है, हम उनसे भी हमारी जेल को बढ़िया बनाने जा रहे हैं। अगले इस महीने के एंड में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त सुधार हुआ मैं करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री हमें बता रहे थे कि बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए और बजट किस प्रकार का होगा, उपलब्ध हुआ। हमने बिजली मंत्री रणजीत सिंह से बातचीत में देखा। जी बिल्कुल तो मनोज, फिलहाल दावा तो किया जा रहा है कि किसानों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी होने वाली है, पर किसान इस खुशखबरी तो वाकई दे विच खुश होंदे ने या फिर सरकार दे नाल या जो जिस तरह की नाराजगी है वो बरकरार रहिंदी है, देखना काफी अहम होगा कि होर कुछ बजट दे विचों की निकलदा है। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी दे लई। तो फिलहाल बजट जो है 12 बजे पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है हरियाणा सरकार दे वल्लों कि किसानों के लिए एक खुश करने वाला बजट जो है होगा। ट्रेन जरिए अमृतसर आने जाने वालियां दे लई राहत की खबर है। हुण अमृतसर तक ट्रेन बिना किसी डायवर्जन दे सीधी जाएगी। अज तो जंडियाला ट्रैक रेलवे वालों बहाल कर दिता गया है। दरअसल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जंडियाला गुरु च 5 महीनों तो धरना दे रही सी, पर कल उन्होंने अपना धरना चुक लिया है। धरने की वजह करके ब्यास तो ट्रेन सीधी अमृतसर नहीं जाती सी, बल्कि रूट डायवर्ट किया जाता सी, पर किसानों ने वाढी दे सीजन करके अपना धरना खत्म कर दिता है। तो हुण ट्रेन जो है सीधी ब्यास तो अमृतसर जा सकेगी। वाढी दी सीजन के मद्देनजर किसानों के वल्लों यह फैसला लिया गया है। तो हुण जो लोग थोड़ा परेशान होंदे सी वो खज्जल खुआरी हुण किसी तरह की भी नहीं होगी, क्योंकि हुण ट्रेन जो है वो सीधी अमृतसर जाएगी। बहुत खुशी की लहर है कि जंडियाला गुरुकुंज जंडियाले तो गहरी गदरी तो किसानों ने धरना उठाया। कुलियां विच खुशी की लहर पाई जा रही है। 6 महीने तो इस धरना गुरुकुंज जंडियाले लगा ही ते
2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਤਰਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ बहुत खुशी की लहर पाई जा रही है। इसको जो है नहीं जाने दिया जा रहा था, सिर्फ जो है मालगाड़ियां वहां से उन्होंने कहा था जा सकती हैं। कल शाम को जो है वहां से धरना उठा लिया गया है और जो भी पैसेंजर ट्रेन हैं वो कल शाम 7 बजे से, जो मुझे DRM रेलवेज ने बताया है, वो हमने वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज को लगा के सारी ट्रेन्स को एक बार वहाँ से नॉर्मल ट्रैफिक बहाल कर दी है और वहाँ से अब सारी पैसेंजर्स ट्रेन नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। अमित शर्मा साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ने। ਤਾਂ अमित, आखिरकार 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? बिल्कुल अमृत 169 दिनों तो जिहड़ा कि लगभग किसान जिहड़ा जंडियाला दे रेलवे स्टेशन के उपर बैठे सी ते ट्रेनां बंद सी, क्योंकि बाकी जथेबंदियां ने भावें कि ट्रेन का धरना चुक लिया सी, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा अज भी यह धरना जारी सी। लेकिन कल जिहड़ा फैसला लिता गया है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों कि धरना चुकया जाएगा ते अगे जिहड़ी ट्रेन ब्यास तो तरनताਰਨ हो के अमृतसर पुजदी सी, सो लोकां नूं भी काफी मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। लेकिन हुण ट्रेन सीधी जंडियाला राही अमृतसर पहुंच सकेगी तो बहुत जल्द ट्रेन शुरू कर। हालांकि जिहड़ा DRM ने आदेश जारी किया है कि जिहड़ियां माल गड्डियां अगे चलदियां सी, जिहड़ियां यात्री ट्रेनां जिहड़ियां पैसेंजर गड्डियां ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ शुरू हो गई, लेकिन जल्दी ही मेल गड्डियां भी इस रूट ते दौड़न नूं वेखण नूं मिल गया। जी अमित शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां जो माल गड्डियां तां हालांकि पहलां उन्हां नूं इजाजत सी जाण दी, पर हुण जो यात्री गड्डियां ने ਉਹ भी ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੋ रेलवे ट्रैक है उस तो निकल ਸਕਣਗੀਆਂ, क्योंकि किसानां दे ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ अपना धरना चुक लिया गया है। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ शुरू तो ही चल रहा सी। रेलवे ट्रैक से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों अपना धरना खत्म नहीं किया गया सी। बेशक बाकी जथेबंदियां ने अपना धरना खत्म कर दिता सी, पर फिलहाल जो किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे वलों ये रेलवे ट्रैक वाढी के सीजन नूं, क्योंकि कणक की वाढी शुरू होने जा रही है, इस सीजन नूं देखदियां अपना फैसला किसानों ने बदल लिया है तो यह धरना शुरू कर दिता है। इत्थे जो शुरू सी धरना उसनूं खत्म कर दिता है। उधर पनबस के कर्मचारियों की गल करते हैं जिन्हां दी हड़ताल का अज दूजा दिन है, अज मुख मंत्री की रिहायश घेरनगे ये मुलाजम। पटियाला दे विच मोती महल का घेराव इन्हां वल्लों कीता जावेगा। ठेके ते काम कर रहे ये मुलाजम रेगूलर करन दी मंग कर रहे ने ते पंजाब भर दे 18 डिपुआं दे कर्मचारी हड़ताल ते ने ते करीब 1600 बसां दे 3300 तो वध मुलाजम जो ने वो हड़ताल ते ने। मुलाजमां दी हड़ताल 10 सालां तो जो काम कर रहे ठेके ते उन्हां नूं पक्का करन दी मंग है, इस लई जो इन्हां दे वल्लों हड़ताल की गई सी, पर अज मुख मंत्री की रिहायश घेरन का ऐलान किया गया सी ते अज मुख मंत्री दे रिहायश नूं घेरन की कोशिश की जाएगी। हालात किस तरह के बनते हैं इस ते भी नज़र जो है वो बनी रहेगी। तो पंजाब भर दे 18 डिपुआं दे कर्मचारी जो ने वो हड़ताल ते ने। फिलहाल ज्यादा जानकारी दे लई मनोज शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, पटियाला दे विच प्रदर्शनां दा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा, फिलहाल पनबस के कर्मचारियों की हड़ताल नूं लैके की कुछ जानकारी? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੇਰਾਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੀ
जी शुक्रिया मनोज। फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां फिलहाल पनबस के मुलाजमां दे वल्लों मुख मंत्री दी रिहाइश घेरन दा जो अज ऐलान किया गया सी, उस तहत थोड़ी ही देर दे विच मुख मंत्री दा रिहाइश घेरन दे लई कूच करनगे ये मुलाजम, पर अगे प्रशासन दे वल्लों भी इन्हां नूं रोकण दी कोशिश की जाएगी। हालात किस तरह के बनते ने, क्योंकि पिछले दिनों के विच भी अध्यापकों की इत्थे पटियाला दे विच पुलिस दे नाल झड़प हुई सी, तां अज किस तरह के हालात बनते ने, इस ते जो लगातार नज़र बनी हुई है। ते गल करते हैं राजधानी दिल्ली दी, जिथे गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिलिया है। इत्थे रंगदारी ना देण ते एक घर ते फायरिंग कर दी गई ते काफी देर तक बदमाश जो ने वो फायरिंग करते रहे। दिल्ली के वेलकम इलाके की घटना है। पुलिस ने फिलहाल सारे मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है ते रंगदारी ना देण दे कारण दिल्ली दे विच गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिलिया है। इत्थे रंगदारी ना देण ते एक घर ते फायरिंग की गई ते बदमाश काफी देर तक बैक टू बैक जो फायर ने वो कड्डदे रहे। तां दिल्ली दे वेलकम इलाके दा ये वीडियो दस्सिया जा रहा है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। करीब 10 मिनट तक गोलियां दी आवाज आउंदी रही, ये बदमाश फायरिंग करते रहे। हालांकि बाद विच पुलिस ने इन्हां सारे मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया है।